बिल्कुल हूबहू ताजमहल की कॉपी है। इसका निर्माण जो है वो शाहजहां के पोते आजम शाह ने करवाया था। इसका जो नाम है वो बीबी का मकबरा रखा गया। इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। पानी का फ्लो इस पंखे पर पड़ रहा है, तो गौर से देखिए, चक्की चल रही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सिटी ऑफ गेट्स छत्रपति संभाजी नगर में, जिसके पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। आज हमारी साइकिल यात्रा को पूरे हो गए 102 दिन और आज हम इसी ऐतिहासिक शहर को घूमने वाले हैं। सो गाइस, आज मैं आपको, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, अब इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर ज़िला है, इसमें आपको मैं बीबी का मकबरा, पान चक्की और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम घुमाने वाला हूँ, जो कि यहाँ की सबसे फेवरेट चीज़ है। तो इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखते रहें, क्योंकि बीबी के मकबरा के बारे में कहा जाता है कि ये छोटा ताजमहल है, या फिर इसे डुप्लीकेट ताजमहल के नाम से भी लोग जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले इस शहर में दाखिल होने के लिए 52 द्वार थे, इसीलिए इसे सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब 4 मुख्य और 9 अधीनस्थ द्वार ही बचे हुए हैं, यानी 13 दरवाजे अब भी आपको शहर में देखने को मिल जाएंगे, और उन्हीं में से एक दरवाजे से हमने शहर में एंट्री की है। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ताजमहल की तरह दिखने वाले बीबी के मकबरा में। सो गाइस, वहाँ सामने कर दिया हमने साइकिलिंग पार्क और अब चलते हैं सीधा टिकट काउंटर की तरफ। गाइस, ये है टिकट काउंटर, जिसका टिकट है ऑफलाइन 25 रुपीज़ और हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है। सो इसके लिए हमें देने पड़े मात्र 20 रुपीज़। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है खूबसूरत सी एंट्री, वाकई बहुत खूबसूरत है बीबी का मकबरा। तो ये है मेन एंट्री, और ये जो गेट लगा हुआ है इसकी ऊंचाई है 4.57 मीटर, जो कि पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बिल्कुल हूबहू ताजमहल की कॉपी है। अगर आपने आगरा का ताजमहल देखा हो तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल सेम हूबहू। सो गाइस, एंट्री करते ही यहाँ पर भी एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, बिल्कुल ताजमहल की तरह, जहाँ से बैठ के आप फोटो खिंचवा सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल सेम टू सेम ताजमहल ही लग रहा है। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर, साइज में थोड़ा छोटा है, तो आप इसे मिनी ताजमहल कह लीजिए बस। गाइस, हम इस प्रेमिसेस के अंदर चलें उससे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। दरअसल इसका निर्माण जो है वो शाहजहां के पोते आजम शाह ने करवाया था, यानी औरंगजेब के बेटे। उसने अपनी माँ की याद में ये बनवाया था, और इस का जो नाम है वो बीबी का मकबरा रखा गया, क्योंकि वो औरंगजेब की वाइफ थी। और ख़ास बात यह है कि इसे बनाने में तब करीब 700 खर्चा आया था। हालांकि ताजमहल की बात करें तो ताजमहल को बनाने में 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगे थे, इसीलिए इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। क्योंकि आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो डोम है वहाँ तो आपको संगमरमर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा प्लास्टर है, इसीलिए इसे गरीबों का ताजमहल कहते हैं। चलिए चलते हैं इसके अंदर। सो अपने दादा से प्रेरित होकर आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो की याद में बनवाया था, और इसका जो निर्माण है वो 1651 से लेकर 1661 के बीच का बताया जाता है। ये देखिए, बिल्कुल ताजमहल की तरह गुम्बद है आसपास। ये जो पूरा बीबी का मकबरा है ये पूरे लाल पत्थर का एक चबूतरा बनाया गया, और चबूतरे पर इसको खड़ा किया गया। इस चबूतरे को, लाल पत्थर को बेसाल्ट भी कहा जाता है, और उसी पर इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है, जो कि बिल्कुल ताजमहल के जैसा है। ये देखिए, मकबरे के आसपास ऐसे कक्ष बने हुए हैं, ताजमहल की आकृति में ये चबूतरे बनाए गए हैं, और ये गेट है, रोशनदान है। हालांकि दोस्तों यहाँ प्लास्टर का काम ज़्यादा हुआ था, तो देखिए अभी यहाँ पर वो ताजमहल वाली कंडीशन नहीं है। जगह जगह से, कई जगह से आपको प्लास्टर का रंग उड़ता हुआ है, झड़ता हुआ भी दिखाई देगा। हालांकि इसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ताजमहल वाली वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप इसे उसकी कार्बन कॉपी कह सकते हैं। ये देखिए, मैं इस प्रेमिसेस को आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा रहा हूँ। हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? तो गाइज, ये जब आप ब्लॉग शूट करते हैं तो ऐसा होता है, लोग आपसे बात करते हैं। सो अब पहले मैं रोक लेता था बीच में ब्लॉग, अब मैं रोकता नहीं हूँ, जिससे कि लगे सब नेचुरल है, क्योंकि मुझे आप लोगों को नेचुरल ब्लॉग ही दिखाना है। देखिए, पहले यहाँ से अंदर जाने का रास्ता रहा होगा, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये है पूरी गुम्बद और ये है मकबरा। तो ये पूरे कांच के गेट हैं, जिन पर डिज़ाइनिंग अच्छी की गई लकड़ी के साथ में, और पूरे इसमें ऐसे गेट लगे हुए हैं। दूसरे के बगल में ही ये निज़ाम मस्जिद बनी हुई है।
जिसका निर्माण जो है नवाब मीर अकबर अली खान सिकंदर जहाँ आसफ जहाँ ने इन्हें तृतीय द्वारा सन 1803 से 29 ईस्वी के बीच कराया गया था। तो गाइस कर लिए हमने मिनी ताजमहल के दर्शन और अब हम जाने वाले हैं पान चक्की। इस ब्लॉग को देखते रहिए क्योंकि अभी आपको इस ब्लॉग में एक से एक चीज़ें देखने वाली हैं। पान चक्की यानी जो पानी से चलती थी गेहूं की चक्की, वर्ल्ड फेमस है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पान चक्की की तरफ और ये देखिए ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। और ये देखिए दोस्तों पान चक्की जिसकी टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक। पान चक्की तो गाइस हमने एंट्री कर ली है पान चक्की के अंदर और ये देखिए 10 रुपये का टिकट लिया है। और ये देखिए गाइस ये है पूरी इस पान चक्की की साइंस। सो गाइस हम आ गए हैं पान चक्की वाली प्रेमिसेस में और ये देखिए यहाँ से पूरा पानी चल रहा है। चलिए अब अंदर से इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर चक्की के पीछे की पूरी मैकेनिज्म कैसे है, चक्की चलती कैसे है और इसमें जो गेहूँ वगैरह है वो कैसे पीसे जाते होंगे। ये देखिए दोस्तों ये है पानी का फ्लो और पानी का फ्लो इस पंखे पर पड़ रहा है। तो गौर से देखिए जिससे ये पंखा घूम पा रहा है और ये जो पंखा घूम रहा है और इसके घूमने से क्या हो रहा है ये देखिए हम यहाँ आगे चल के जानते हैं। ये देखिए ये पंखा घूम रहा है और उसके घूमने से ये चक्की चल रही है और इसी चक्की में फिर ये आटा पीसा जाता था अपने आप यहाँ पे। और दोस्तों कहते हैं कि जब यहाँ पे जो शासन था राजाओं का या मुगलों का या फिर जो औरंगजेब का शासन था यहाँ पर, तो इसी चक्की से पिसा हुआ आटा पूरा शहर खाता था, यानी पूरे शहर के लोग खाते थे। तो है ना कमाल की बात। सो गाइस इस साइकिल जर्नी में ऐसी कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी और भी इस ब्लॉग में बहुत कुछ बाकी है। अभी हम सिटी की तरफ चल रहे हैं, आपको शिवाजी म्यूजियम दिखाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं औरंगाबाद का कनॉट प्लेस। सो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये जो छत्रपति संभाजी नगर का जो ये एरिया है जहाँ पर बीबी के मकबरा या जहाँ पर जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जो है आज भीड़ भाड़ कम है क्योंकि ईद का त्यौहार है। तो मेरे जितने भी मुस्लिम दोस्त जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं आप सभी को ईद के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और अच्छे से त्यौहार को सेलिब्रेट करें। और ये देखिए आज ईद वाले दिन ही हम इस पूरे ब्लॉग को शूट कर रहे हैं। दोपहर के 12:30 बज गए लेकिन ये मार्केट खुला ही नहीं है अभी तक क्योंकि लोग यहाँ पर ईद के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गाइज ये है छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, लेकिन आज ईद की वजह से बंद है इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा पाए हैं। लेकिन गाइज आप अगर यहाँ घूमने आए तो इस म्यूजियम को ज़रूर घूमें क्योंकि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड सारी जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं। सो ये काफ़ी बजट है घूमने के लिए। सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं संभाजी नगर के सबसे पॉश एरिया सिडको में, जहाँ पर आपको कई सारी मार्केट मिल जाएंगी, कई सारी दुकानें, कई सारे शोरूम्स यहाँ पे होंगे। और गाइस अब हम बढ़ रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ। और आप लोग कनॉट प्लेस का नाम सुन के कन्फ्यूज़ मत होना, ये दिल्ली वाला कनॉट प्लेस नहीं है, ये है छत्रपति संभाजी नगर वाला कनॉट प्लेस। सो ये पूरा कनॉट पैलेस का एरिया है जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरी पॉश मार्केट है इधर घूमने। सो गाइज ये एक सेंटर पॉइंट है इस शहर का जहाँ पर जो लोग ये देखिए छोटा थोड़ा कनॉट पैलेस की तरह बना हुआ है हल्का सा। और ये गार्डन है, ये देखिए आपको हल्की हल्की बनावट दिल्ली की तरह लगेगी। और ये पूरा गार्डन है और गार्डन के आसपास ये कनॉट पैलेस। तो यार दिल्ली से दूर रह के ना ये दो चीज़ें तो दिख गई आज, छोटा ताजमहल और ये छोटा कनॉट पैलेस। चलिए अब बढ़ते आगे। तो गाइज अब हम इस शहर से बाहर निकल रहे हैं और ये देखिए छत्रपति महाराज का ये प्यारा सा पुतला
सो गाइज, इस ब्लॉग में इतना ही। अब निकल रहे हैं औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर, सिटी से बाहर निकल रहे हैं और अब जा रहे हैं शनि सिंगनापुर। तो सो दोस्तों, आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें, क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा गाँव जहाँ पर होटल में, दुकान में, घर में कहीं भी ताले तो छोड़िए, दरवाजे तक नहीं लगे हैं।